बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स की आज की इस सेशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 1.4 के पहले 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं तो इन तीनों टाइप्स को अलग अलग हम इसकी वीडियो बनाएंगे। सो पहला जो सेशन है हमारा वो 1.4 का वो पहले 4 क्वेश्चंस को लेकर है। स्टूडेंट्स जो ये एक्सरसाइज है ये रेडिकल इक्वेशंस की है। ठीक है, रेडिकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं? रेडिकल इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिसमें वेरिएबल जो है जैसे x होता है वो अंडर रूट के अंदर आए इक्वेशन के अंदर। ठीक है, और इसकी जो टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व करते हैं। तो इसमें टाइप नंबर जो 1 है, ठीक है, वो क्या है, वो कुछ इस फॉर्म में है, इसके रूट ax प्लस बी ओके इज़ इक्वल टू cx प्लस डी। ये फॉर्म जो इस तरह का मतलब ये क्वेश्चंस होंगे, इसमें एक तरफ आपके पास स्क्वायर रूट होगा और स्क्वायर रूट के अंदर देखें क्या चीज़ है, स्क्वायर रूट के अंदर एक लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें x की जो वैल्यू है, x की जो पावर है वो 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप x की पावर 1 है और दूसरी तरफ जो एक्सप्रेशन है वो भी ऐसा ही है, वो भी लीनियर है, उसमें भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है। तो इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चंस होंगे इन उसूल्स के मुताबिक वो टाइप 1 में आते हैं। और इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कैसे करना है, बहुत सादा सी बात है कि आपने अगर तो इसी फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन तो फिर तो आप डायरेक्ट दोनों तरफ मुरब्बा ले लें, स्क्वायर ले लें, जिससे जज़र ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम इसको 2 दर्जी मुसावात के तौर पर हल करेंगे। एंड पे जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो चूँकि 2 दर्जी मुसावात है तो 2 आंसर आएंगे और आपने करना क्या है कि उन 2 आंसर्स को आपने दोबारा पड़ताल करनी है, यानी चेक करना है, उसको दोबारा x की कीमत को इस सवाल में पुट करना है। अगर दोनों तरफ एक जैसा जवाब आ जाए तो इसका मतलब है कि ये जो आंसर आया है ये इसको हम रूट कहते हैं। जो x की वैल्यू आप निकालते हो ना एक्सरसाइज क्वेश्चन के सॉल्व करने के एंड पे जो आपके पास जवाब आता है उसको हम रूट कहते हैं। तो इस इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे, उन दोनों रूट्स को मतलब x की कीमतों को बारी बारी इस सवाल में पुट करेंगे और अगर ये मुसावात को मुतमईन कर दे, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ जाएं, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि इस रूट ने इस इक्वेशन को मुतमईन कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो वो फिर हमारा रूट होगा। और अगर वो इसको सेटिस्फाई ना करे, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर ना आए, तो फिर वो हमारा इस क्वेश्चन का रूट नहीं है, इस इक्वेशन का रूट नहीं है। ठीक है, तो उसको फिर हम एक्सट्रानियस रूट या फालतू रूट कहते हैं। ठीक है, और उसको हम साइड पे लिख देंगे। तो देखिए किस तरह सॉल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, आपको खुद समझ आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है 1.4 का क्वेश्चन है जी 2x प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16। ये आपके पास क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है, एक तरफ जज़र है और दूसरी तरफ लीनियर सिंपल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर भी एक तरफ जज़र है, उसके अंदर लीनियर एक्सप्रेशन है और लेफ़्ट साइड पर भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है। तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या ले लें, जज़र दोनों तरफ मुरब्बा ले लें, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। उर्दू मीडियम में आप क्या कह सकते हैं कि दोनों तरफ मुरब्बा ले लें, राइट। तो हम जब यहाँ मुरब्बा लेंगे तो 2x प्लस 5 इसका स्केयर हो गया ये मुरब्बा, और इधर क्या होगा, इधर 7x प्लस 16 और इसका मुरब्बा। ओके, ऐसे लिख देंगे। ये जो स्केयर रूट है ये इस 2 से कट जाएगा। तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है इसका आपने क्या करना है, a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला लगाना है। तो वो क्या कहता है कि पहली रकम का मुरब्बा यानी 2x का मुरब्बा लें, ठीक है, प्लस 2 इंटू पहली रकम जो कि 2x है इंटू दूसरी रकम जो कि 5 है, ओके, प्लस दूसरी रकम का मुरब्बा यानी 5 का मुरब्बा। ओके, ये हमारे पास आ गया और ये तो जज़र कट गया था ना, तो ये 7x प्लस 16 आ गया। ठीक है, तो 2x का मुरब्बा लें तो ये आता है 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, सो 20x प्लस 25 इक्वल टू 7x प्लस 60। क्या आ गया हमारे पास। अब आप देखें ये हमारे पास 2 दर्जी मुसावात है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, जो आपने पीछे एक्सरसाइजेज में पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, वो वाली फॉर्म बनानी है। तो कैसे बनेगी कि ये जो आपके पास राइट साइड पे ये एक्सप्रेशन है ना, इसको लेफ़्ट पे ले जाओ। ठीक है, तो फिर हम प्लस माइनस करेंगे चीज़ों को। सो 4x स्क्वायर
प्लस 20x, ये जितना भी लेफ़्ट वाला है इसको वैसे ही लिख दें। अब ये राइट वाले को जब लेफ़्ट लेके जाओगे तो ये -7x और -16 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ें आपस में माइनस होती हैं एक जैसी टर्म्स, उनको आप माइनस कर दें। तो ये देखिए 20x और ये 7x, ये दोनों x वाली टर्म्स हैं, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। और ये कांस्टेंट्स हैं जो 25 और 16, ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे। ओके, तो 4x स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, और 20x में से जब आप 7x माइनस करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है 13x। ओके, प्लस 25 में से 16 माइनस करते हो तो आपको 9 मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है स्टैंडर्ड दो दर्जी मुसावात आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ओके, तो इसको सबसे पहले आसान तरीका ये कि आप इसकी तजज़ी करके देखें कि क्या तजज़ी की सूरत में ये हल होता है या नहीं होता, ठीक है। तो 9 4 36, तो 36 जो है वो हमारा इसका प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ज़रब देने से क्या आ जाए 36 आए, और मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए 13 आए, ठीक। ऐड करने से 13 आए, मल्टीप्लाई करने से 36 आए। तो वो 4 और 9 ही है, 9 और 4 को जमा करें तो 13 आता है, 9 और 4 को ज़रब दे तो 36 आता है। तो वही हम पुट करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसके जोड़े बन जाएंगे। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों रकमों को यहाँ पर जो दो टर्म्स हैं ये वाली और ये वाली, इनका अलग अलग कॉमन लेंगे। तो पहली जो ग्रुप है टर्म्स का दोनों का, उनमें से कौन सी चीज़ कॉमन आने वाली है, उसमें से आएगा 4x कॉमन, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपके पास x प्लस 1, और इधर क्या होगा प्लस 9 कॉमन आएगा यहाँ से, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो रकमें आ गई हमारे पास, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन दोनों में से ब्रैकेट वाली रकम कॉमन है, तो ब्रैकेट कॉमन लेंगे x प्लस 1, और यहाँ बचेगा 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब x प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर आप लिख सकते हैं कि 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, और यहाँ से x की वैल्यू ये -9 हो जाएगा और बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो रकमें आ गई हमारे पास, दो रूट्स आ गए, और ये जो दोनों रूट्स हैं स्टूडेंट्स, इनको अब हमने पड़ताल करनी है, ठीक है। जज़र वाले क्वेश्चंस में हम पड़ताल ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फालतू रूट्स आ जाते हैं। सो चेक का मतलब है पड़ताल। अच्छा, तो अब इसमें पहले हम पड़ताल करते हैं x इक्वल टू -1 के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं 2x प्लस 5 दैट्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16। अच्छा, तो x की वैल्यू -1 पुट करके, x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं। तो -1 प्लस 5 इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट करते हैं, तो -1 प्लस 16, ठीक है। देखिए जिधर जिधर x था वहाँ मैंने -1 पुट कर दिया, तो ये -2 प्लस 5, और यहाँ क्या आएगा -7 प्लस 16। तो अभी ये बराबर है या नहीं ये मुझे नहीं पता, मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेहतर है कि आप सवालिया निशान डाल दें कि मैं नहीं कह रहा ये बराबर हैं, मैं चेक कर रहा हूँ अभी, ठीक है। सो -2 में से जब 5 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 3 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या है 16 में से जब आप 7 माइनस करोगे तो ये 9 आ जाएगा। ओके, तो ये 9 आ गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि 3 इक्वल टू 3। देखिए यहाँ जज़र जो 9 का जज़र होता है वो 3 होता है ना। तो अब देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया क्योंकि ये 3 बराबर 3 आ गया है, तो ये चेक हो गया है, पड़ताल दुरुस्त साबित हुई। इसका मतलब है ये जो x की वैल्यू थी मेरे पास, ये x इक्वल टू -1, ये वाला जो रूट था, ये वाला ये रूट जो है आपके पास क्या हो गया है, दुरुस्त साबित हो गया, ये हमारा सही रूट है। अब हम दूसरे वाले रूट को चेक करते हैं, उसकी पड़ताल करके देखते हैं कि क्या वो भी ठीक है या नहीं ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा क्वेश्चन लिखेंगे। तो दोबारा क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट्स, 2x प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16, ठीक है। और x की किस कीमत के लिए मैं ये चेक कर रहा हूँ, इस रूट के लिए, नफ़ी 9/4 के लिए। सो नफ़ी 9/4, ओके, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 नफ़ी 9/4 जमा 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो 7 माइनस 9/4 प्लस 16, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना। अब ये देखिए ये कटता है, 2 2 4, ठीक है। तो ये -9/2 प्लस 5 इक्वल विद क्वेश्चन मार्क, और यहाँ क्या होने वाला है, 9 ज़रबे 7 63,
नफ़ी 63 बटा 4 जमा 16, ठीक है। तो यहाँ ज़वाफ़कल लेंगे आप तो 2 ज़वाफ़कल आएगा, तो नफ़ी 9 और ये ऊपर ज़रब होगा तो 5 2 10 हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए मैं कर देता हूँ, नफ़ी 9 जमा 10, ओके, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर भी आप ज़वाफ़कल लेंगे 4 आएगा, इधर नफ़ी 63 ही आएगा, और इधर क्या आएगा 16 4 ज़ार कितना होता है जी 64, तो ये आ गया 64। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे, 9 में से 10 जब आप माइनस करेंगे या 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1/2 इक्वल टू, और इधर देखिए क्या होने वाला है, इधर 64 में से 63 माइनस करेंगे तो 1/4, ठीक है। तो 1/2 बराबर 1/4 का जज़र क्या होगा, 1/2 होगा। तो ये भी दुरुस्त साबित हो गया, ठीक है। तो लिहाजा जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो दोनों रूट्स जो हैं वो दुरुस्त हैं, तो दोनों रूट्स आंसर में शामिल किए जाएंगे। तो -1 और -9/4, -1, -9/4, तो ये इसका सोल्यूशन सेट बनता है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है कि जज़र x + 3, एक सेकेंड, क्वेश्चन में लिख लूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये आएगा इसके रूट x + 3, ठीक है, इक्वल टू 3x + 1, राइट, 3x - 1, सॉरी, 3x - 1। फिर देख लेता हूँ, स्क्वायर रूट x + 3 इक्वल टू 3x - 1। तो देखिए वैसा ही है जैसे पहला क्वेश्चन था, उसी तरह का है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या किया था हमने, स्क्वेयरिंग की थी, ठीक है, मुरब्बा लिया था दोनों तरफ। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वेयर लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x + 3 जज़र मुरब्बे से कट जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इक्वल टू 3x - 1 का मुरब्बा, इधर मुरब्बा आ जाएगा, उधर वो जज़र से कट गया, ठीक है। सो x + 3 इक्वल टू पहली रकम का मुरब्बा क्या हो जाएगा 9x², ठीक है, माइनस इस जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है ना, ये फार्मूले में आएगा, -2 पहली रकम इंटू दूसरी रकम, ठीक है, प्लस और ये दूसरी रकम का मुरब्बा, और 1 का मुरब्बा क्या होता है, 1 नहीं होता है, इसलिए मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। सो x + 3 इक्वल टू 9x² माइनस, यहाँ ज़रब दें इसको, 3 2 6x + 1, ठीक है। तो अब ये देखिए दो दर्जी मुसावात है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये लेफ़्ट साइड वाली रकम को राइट पे ले जाएंगे, ठीक है। तो पहले राइट वाली जैसी है वैसे ही लिख लो, और लेफ़्ट वाले को इधर लाओगे तो वो -x और वो -3 इक्वल टू 0, ठीक है। सो 9x² माइनस 6x में से -1x करोगे तो क्या हो जाएगा -7x, 1 - 3 - 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सिचुएशन बनी है 9x² -7x - 2 इक्वल टू 0, इसको अब हमने सॉल्व करने दो दर्जी मुसावात, तो हम इसकी तजज़ी कर सकते हैं जी, ठीक है। 9x², अच्छा देखिए 9 2 18, तो नफ़ी 18 लेके आना है ज़रब से, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिससे नफ़ी 18 आए और जमा करें तो नफ़ी 7 आए, ठीक है। तो ये 9 और 2 ही दो नंबर हैं जिनसे हम बात बना सकते हैं, ठीक है। तो नफ़ी 9x जमा 2x, ठीक है, नफ़ी 2 बराबर 0, तो ये देखिए नफ़ी 2x जमा 2 नफ़ी 9x जमा 2x ये करेंगे तो नफ़ी 7x आ जाता है। 9x यहाँ से कॉमन लें तो x - 9 और सॉरी x - 1, ठीक है, x - 1 + 2 x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी दोनों रकमों में से, तो 9x + 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x - 1 या तो 0 है या फिर हमारे पास 9x जमा 2 बराबर 0 है, तो x बराबर 1 आ जाएगा, या फिर x की दूसरी कीमत नफ़ी 2/9 आ जाएगी। तो ये देखिए फिर दो रकमें आ गई। अगेन हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा, यानी पड़ताल करनी होगी, ठीक है। तो पड़ताल करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 के लिए पहले पड़ताल करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं जी, क्वेश्चन क्या था हमारा, ये था x + 3 बराबर 3x - 1, और x बराबर 1 के लिए हम ये चेक करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो चेक करते हैं, तो 1 + 3
एक्स की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, 3 इंटू 1 माइनस 1, यहाँ क्वेश्चन मार्क चेक कर रहा हूँ। तो 3 जमा 1 4 हो जाएगा जज़र के अंदर। सो ये जज़र 4 बराबर क्वेश्चन मार्क इक्वल, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, 3 1 ज़ा 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1, तो जज़र 4 क्या होता है 2 इक्वल टू, तो 3 में से 1 माइनस करो तो 2, तो ये देखें ये 2 बराबर 2 आ गया। तो मतलब ये कि ये रूट ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे रूट की तरफ। तो उसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं जी इसके रूट x प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 1, ठीक है। इसके लिए चेक करेंगे x की किस कीमत के लिए जी, ये वाला जो आपके पास नफ़ी 2/9 के लिए। तो नफ़ी 2/9 के लिए चेक करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ नफ़ी 2/9 पुट कर रहे हैं, और इक्वल विद क्वेश्चन मार्क 3 नफ़ी 2/9 नफ़ी 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप जज़र एलसीएम लेंगे तो 9, और ये नफ़ी 2 जमा 9 3 ज़ा 27 इक्वल टू विद क्वेश्चन मार्क, ये कट जाएगा 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा नफ़ी 2/3 नफ़ी 1, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब क्या होगा, 27 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 25, 25/9 जज़र के साथ इक्वल विद क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, नफ़ी 2 नफ़ी 3, ठीक है। तो ये 25/9, ये इसका जज़र लें तो क्या आएगा 5/3 इक्वल, और इधर देखें नफ़ी 2 नफ़ी 3, ये आ जाता है नफ़ी 5/3, ठीक है। तो ये देखें ये बराबर नहीं आया, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे पास ये जो दूसरा रूट है ये x बराबर नफ़ी 2/9, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रॉनियस रूट है। इसको हम एक्सट्रॉनियस रूट कहते हैं, या आप इसको फालतू रूट भी कह सकते हैं उर्दू में, ठीक है। अच्छा, तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास सिर्फ एक जवाब है, और वो है x की कीमत, ये देखिए x की कीमत 1, ये हमारे पास रूट है। और दूसरा आप क्या लिखोगे, एक्सट्रॉनियस रूट, ठीक है। एक्सट्रॉनियस रूट बराबर क्या है, नफ़ी 5/3, ठीक है। हाँ, इसको आप फालतू रूट भी कह सकते हैं, फालतू रूट, ठीक है, बराबर नफ़ी 5/3। तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, इसको लिख लेते हैं जी 1.4 का 4x बराबर 3x प्लस 14, ये जज़र के अंदर है, ओके, माइनस 3। अब देखिए बज़ाहिर लग रहा है कि ये वाली टाइप नहीं है, उसमें एक तरफ जज़र होता था और दूसरी तरफ लीनियर एक्सप्रेशन होता था, यहाँ जज़र के साथ नफ़ी 3 आ रहा है, लेकिन असल में ये वही टाइप है, सिर्फ उसने थोड़ा आपको परेशान करने के लिए इस तरह लिखा है। हम इसको तरतीब देते हैं, ये जो नफ़ी 3 है ना, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ। देखें तो 4x प्लस 3 हो गया, ठीक है, और इक्वल जज़र 3x जमा 14 हो गया, ठीक है। तो आप देखिए ये वही चीज़ बन गई जैसे पहला था, और वही तरीका लगाएंगे, कौन सा, पहले दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो तरीका जो है उसको समझें कि स्टाइल क्या है, स्टेप्स क्या हैं, तो उससे फिर कोई मसला नहीं होता। तो जब 4x प्लस 3 इसका हम ये मुरब्बा ले लिया, और राइट साइड पे जज़र है, और जज़र जो होता है वो मुरब्बे से कट जाता है, इसलिए मैं ना मुरब्बा लिख रहा हूँ ना जज़र लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उसको काट के छोड़ के लिख दिया डायरेक्ट। आप भी ऐसे लिख सकते हैं। अब लेफ्ट साइड पे जो मुरब्बा है इसको खोलना है, तो पहली रकम का मुरब्बा यानी 4x का स्केयर ऐसे, प्लस फार्मूले का 2 पहली रकम, ओके, दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा इक्वल टू 3x प्लस 14, ओके। 4x का मुरब्बा क्या होता है 16x के प्लस 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24x, ओके, प्लस 3 का मुरब्बा 9 इक्वल टू 3x प्लस 14, ऐसे हो गया। अब आप इसको दो दर्जी मुसावात की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, तो 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9 माइनस 3x माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। राइट साइड पे जो चीज़ें थी वो मैं लेफ़्ट पे ले गया हूँ, वो नेगेटिव हो गई हैं। अच्छा, 16x स्क्वायर देखें, अच्छा, और जमा 24x और नफ़ी 3x, ये क्या हो जाएगा, 24 में से 3 माइनस करोगे तो 21x आ जाएगा, और 9 नफ़ी 14, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, नफ़ी 5 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड दो दर्जी मुसावात बन गई है, जिसे मुझे अब हल करना है।
अच्छा, यहाँ पर ना एक मिस्टेक हुई है, उसको ज़रा नोट कर लें। ये अंदर जज़र के अंदर जो सवाल था वहाँ 13 था, ठीक है, 13 + 14, तो ये 13, ये देख लें, ये 13x, ये 13x, 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 और जब 24x में से 13x आप माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा जी, 11 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 21 नहीं आता, 11 आता है। ओके, इसको ज़रा ठीक है। सो 16x² + 11x, ठीक है, -5 = 0। अच्छा, अब हम इसके जोड़े बनाएंगे, तज्ज़ी करेंगे। 16x² + 16x - 5x -5 = 0, ठीक है। तो ये जोड़े बनेंगे। अच्छा, 16x, तो यहाँ से x कॉमन आ जाए, 16x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, जमा 1 - 5 कॉमन लें तो यहाँ x + 1 = 0। अब ब्रैकेट कॉमन है दोनों रकमों में से, तो उसको लिखा 16x - 5 = 0 आ गया। अच्छा, अब x + 1 = 0 है, या फिर 16x - 5 = 0 है, तो x1 = -1, या फिर x = 5 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 16 जाके तकसीम हो जाएगा, तो ये 5/16 आ गया। तो ये दो जवाब आ गए। अगेन हमें क्या करना है, इनकी पड़ताल करनी है, तो चलते हैं पड़ताल करने की तरफ। चेक, ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास 4x = जज़र 13x - 14 - 3, और x की किस कीमत के लिए चेक करने वाले हैं जी? पहले हम -1 के लिए चेक कर लेते हैं, -1 के लिए, राइट। तो ये -1 पुट करेंगे, 4 × -1 = विद क्वेश्चन मार्क 13 × -1 + 14 - 3, ओके, -4 हो जाएगा, इक्वल विद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो -13 जमा 14 - 3, सो -4 इक्वल विद क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर क्या है, 13 -13 जमा 14 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -3, सो -4 = 1 का जज़र 1 ही होता है, 1 - 3, सो -4 = -2। तो क्या -4 = -2 होता है? नहीं होता ना, तो इसलिए ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा रूट नहीं है जी। तो -4 = -2 आ गया, तो ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए हमारा जो x = -1 है, ये हमारा रूट नहीं बनता, ये हमारा फालतू रूट है, ठीक है। चलें, अब हम दूसरे को पहले चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए दोबारा क्वेश्चन लिखेंगे, 4x = 13x + 14 - 3, ठीक है। और इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारा दूसरा जवाब था, रूट था 5/16, ठीक है। तो 5/16 पुट करेंगे, तो 4 × 5/16 बराबर क्वेश्चन मार्क, ओके, √13, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 5/16 जमा 14 नफ़ी 3, ठीक है। तो ये देखें, ये कट रहा है, ये 4 चौके 16, ठीक है। तो ये 5/4 आ गया, इक्वल क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू √, आ गया। और यहाँ पर 13 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, और 8 6, तो 13 5 ज़ा 65/16 + 14 - 3, ठीक है। तो 5/4 इक्वल क्वेश्चन मार्क √, ओके। यहाँ पे 16 LCM आ जाएगा, सो 65 जमा 14 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 14 × 16, तो ये आपके पास आता है 224 - 3, तो 224 में अगर मैं ऐड कर दूं 65, तो ये आ जाता है 289, ठीक है, 289। सो 5/4 इक्वल √289/16 नफ़ी 3, ठीक है। सो 289 का जब आप जज़र लेंगे ना, 289 का जज़र लेंगे, तो ये आपके पास जाता है 17, ठीक है। और नीचे 16 का जज़र क्या होता है, 4 होता है। तो मैं अगली स्लाइड पे लिखता हूँ, 5/4 बराबर क्वेश्चन मार्क 17/4 - 3, ठीक है, -3। तो 5/4
इक्वल टू, तो यहाँ 4 ज़ॉफ कर लें, 17 माइनस 4 3 12। ओके, सो 5/4 बराबर 17 में से 12 माइनस करें तो क्या आता है, 5 नहीं आता, 5/4 आ गया। तो ये देखें, ये दुरुस्त आ गया ना, 5/4 बराबर 5/4। तो इसका मतलब है ये वाला जो था ना x की कीमत, ये 5/16, ये ठीक थी। तो इसलिए हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा जी 5/16, ठीक है। और वो जो दूसरा रूट था वो -1 वाला, वो आपका एक्सट्रॉनियस रूट, यानी फालतू रूट होगा, ठीक है, फालतू रूट, वो कौन सा है, -1। तो ये इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलें अब हम चलते हैं इस टाइप के आखिरी सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 1.4 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या जी जज़र 3x = 100 नफ़ी x बराबर 4, ठीक है। इसको भी थोड़ा अरेंज करते हैं, जज़र को एक तरफ रहने दें, जमा 100, इसको हम बोलते हैं जज़र वाली रकम को आइसोलेट करना, यानी एक साइड पे बराबर की एक साइड पे सिर्फ जज़र की रकम होनी चाहिए, ठीक है। इधर आ जाएगा 4 + x, x इधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, वही जो तरीका हमारे पास है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ आप मुरब्बा ले लें। तो जब आप दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे तो 3x + 100, ओके, यहाँ जज़र मुरब्बे से कट जाएगा, वो मैं नहीं लिख रहा, इधर 4 + x, इसका आप मुरब्बा लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3x + 100 इक्वल टू 4 का मुरब्बा 16 प्लस 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम जमा x का मुरब्बा। सो 3x + 100 इक्वल टू 16 + 4 2 8x + x²। ओके, ये हमने लिख दिया। और अब हम क्या करने वाले हैं, 3x + 100 इक्वल टू, मैं थोड़ा इसको अरेंज कर देता हूँ, चलिए, x² + 8x + 16। अब आप x² + 8x + 16 और ये लेफ़्ट साइड है, इसको राइट साइड पे ले जाएं ताकि मैं स्टैंडर्ड मुसावात बना सकूँ। तो x² और 8x में से 3x माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5x। ओके, और ये आ जाएगा आपके पास, अच्छा ये 3x और ये -16 है, ठीक है, -16। तो 16 में से 100 में से 16 माइनस कर दें, 84, सो -84 आएगा। ये 100 माइनस का है तो -84 इक्वल टू 0। इसकी तज्ज़ी करते हैं, x² + 12x नफ़ी 7x नफ़ी 84 इक्वल टू 0। अच्छा, जोड़े बनाने में मैं तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि आपने सीखे हैं, 9th में भी सीखे हैं और इस चैप्टर के शुरू की एक्सरसाइजेज में भी हमने इनकी प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। x कॉमन लें तो x + 12 नफ़ी 7 और x + 12, ठीक है, 12 7 84 होता है, ओके, इक्वल टू 0। तो x + 12 कॉमन आ गया, x - 7 इक्वल टू 0। x + 12 इक्वल टू 0, या फिर आएगा x नफ़ी 7 बराबर 0। तो x की कीमत आ जाएगी नफ़ी 12 या फिर x की कीमत आ जाएगी 7। तो दो रूट्स आ गए मेरे पास, तो इन दोनों रूट्स को हम चेक करेंगे, ठीक है, पड़ताल करते हैं इनकी जी, चेक। ओके, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, स्क्वायर रूट 3x + 100 -x = 4, ठीक है। हम इसमें x की कीमत पुट करेंगे, जो रूट आए थे मेरे पास, पहला रूट था नफ़ी 12, वो पुट करते हैं, नफ़ी 12, सो 3 × नफ़ी 12 जमा 100, ठीक है, इक्वल माइनस, यहाँ फिर x है तो ये -12 इक्वल टू 4। अच्छा, तो 12 × 3 = 84, ओ सॉरी 12 × 3 = 36, अच्छा, प्लस 100 माइनस प्लस 12 इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा, अब 100 में से 36 माइनस करें, जब 64, ठीक है, 64 + 12
इक्वल टू 4। यहाँ हम क्वेश्चन इधर ना हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि हम चेक कर रहे हैं। अच्छा, वरना लोग समझेंगे ये बराबर हैं, पहले से इनको पता है। तो 8 आ गया 64 का जज़र, 8 जमा 12 बराबर क्वेश्चन मार्क 4। तो 8 और 12 कितना होता है? 8 और 12 तो 20 होता है, और ये 4, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं आए, तो मतलब फिर ये क्या है? ये बराबर नहीं है, तो ये हमारा एक्सट्रानियस रूट बनेगा। अच्छा, अब हम दूसरा चेक करते हैं। तो पहले यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन 3x प्लस 16 प्लस 100 माइनस x इक्वल टू 4। x की कीमत दूसरी कौन सी थी भी? दूसरा रूट था हमारा 7, तो 7 पुट करेंगे, फिर रूट 3 इंटू 7 प्लस 100 माइनस 7 इक्वल टू 4। तो 7 3 ज़ा 21 प्लस 100 माइनस 7 इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 121 नफी 7 बराबर 4। अच्छा, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन मार्क्स है। ठीक है, अच्छा, तो 121 का जज़र क्या होता है? 11 होता है। ठीक है, तो 11 नफी 7 विद क्वेश्चन मार्क, और इस साइड पे क्या है? 4 है जी। फिर 11 में से 7 माइनस करो तो बाकी क्या बचता है? 4। सो 4 इक्वल टू 4, तो ये चेक, तो ये दुरुस्त आ गया। ठीक है, सो द सोल्यूशन सेट इज, ये x की कीमत किसके लिए दुरुस्त साबित हुआ है? 7 के लिए, तो सोल्यूशन सेट में 7 आएगा। और दूसरा एक्सट्रानियस रूट यानी फालतू रूट, फालतू रूट वो क्या है हमारे पास? वो है जी आपका नफी 12। ठीक है, तो ये फालतू रूट है। ओके, तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन इस पहली टाइप का। तो ये पहले 4 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो कि एक्सरसाइज 1.4 के थे, एक टाइप के। इसी तरीके से अगले जो 4 क्वेश्चंस हैं वो आपके पास दूसरी टाइप के हैं, और उसके बाद वाले जो हैं वो तीसरी टाइप के। तो इनको अलग अलग हम सेशंस में करेंगे। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।